नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में छतरियों को लेके बात करेंगे। टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें शामिल रहेंगे। 2 नंबर आपके इसमें पक्के जो है वो बनने वाले हैं। 5499 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे जो कि राजस्थान के जीके से रिलेटेड रहेंगे। और 17वें नंबर की आज अपनी ये क्लास रहेगी। बार बार यही प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में आते हैं, इन्हीं प्रश्नों को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा, पहले तो थोड़ा मार्कर जो है वो चेंज कर लेते हैं। मार्कर जो है, हाँ जी, अभी देखिएगा कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है वो कौन सा है। प्राचीन राजाओं की छतरियों और उद्यान के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है, वो है अपना मंडोर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 2 देखिएगा कि निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को आपको पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन है मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर है। दूसरा ऑप्शन है गोपाल सिंह की छतरी करौली, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे बात करें, यहाँ पे राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है वो रामगढ़ में है, ये ऑप्शन भी सही है। राम गोपाल पालीवाल की जो छतरी है वो बीकानेर में नहीं है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत रहता है। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिएगा कि सुमेलित आपको करना है। सबसे पहला सवाई जय सिंह की जो छतरी है वो है अपने कहाँ पे, गेटौर में। सवाई जय सिंह की छतरी कहाँ पे है, गेटौर में है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, मूसी रानी की जो छतरी है वो है अपने अलवर में। मूसी रानी की जो छतरी है वो कहाँ पे है, अलवर में है। तीसरा मैं बात करूँ, गोपाल सिंह की जो छतरी है वो करौली में है और शेठू की जो छतरी है वो अपने रामगढ़ में है। इस प्रकार अपना जो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो अपना राइट रहता है। 3, 1, 4, 2। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 4 रहेगा कि जोधपुर का है जसवंत थड़ा, उसका निर्माता कौन था। जसवंत थड़ा के निर्माता महाराजा विजय सिंह हैं, उमेद सिंह हैं, बख्त सिंह हैं, सरदार सिंह। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। महाराजा सरदार सिंह जो है वो इसके निर्माता रहते हैं जसवंत थड़ा के। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहेंगे कि यहाँ पर अपने चैनल पे अभी जो 4th ग्रेड का चल रहा है, 4th ग्रेड की एग्ज़ाम जो है 19 सितंबर को आयोजित होने वाली है। उस 3-4 दिन आयोजित होगी ये एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम की जो मॉडल पेपर है जो राजस्थान जीके उसमें पूछा जाएगा, उसमें जो प्रश्न 30 प्रश्न आने वाले हैं उन 30 प्रश्नों को हम जो है प्रत्येक का एक एक मॉडल पेपर बना के 30 प्रश्नों का हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। उनको आप बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से उसको तैयार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्ज़ाम के लिए ये रहने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर 5 हमारा जो रहेगा कि अनार का बगीचा जिसे एक जादूगर द्वारा एक दिन में लगाया गया था, किस छतरियों के पास में स्थित है। वो कौन सी छतरियाँ हैं, तो वो कागा की छतरियाँ हैं भाई। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 6 रहता है कि राणा सांगा की छतरी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो राणा सांगा की जो छतरी है वो है अपने मांडलगढ़ में। कहाँ पे भाई, मांडलगढ़ में है राणा सांगा की छतरी। चलिए सवाल नंबर जो हमारा 7 है कि गेटौर स्थित कच्छावा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती हैं। प्रश्न आराम से पढ़ना है, कहीं पे ऐसा नहीं हो कि प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ने में बहुत सरल प्रश्न दिखे और आप उसको गलत कर दें। तो गेटौर स्थित कच्छावा शासकों की जो छतरियां हैं वो कौन से किले की तलहटी में स्थित हैं, तो ये हैं अपने नाहरगढ़ में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला हमारा जो 8वें नंबर का सवाल है, मिलान आपको करना है, सुमेलित आपको करना है। तो जसवंत थड़ा जो है वो अपने अभी भी मैंने बात की थी जोधपुर में स्थित है। शासकों और पालीवालों की जो छतरियाँ हैं वो अपने जैसलमेर में है। बात करें 84 खंभों की जो छतरी है वो है अपने कहाँ पे, 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है और फतेह गुंबद जो है वो है अपने अलवर में। तो इस हिसाब से अपना जो है 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट रहता है। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 9 रहेगा कि जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है। जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, मामा भाणजा की छतरी भी जोधपुर में है, मंडोर की छतरी भी जोधपुर में है, लेकिन 8 खंभों की जो छतरी है वो जोधपुर में नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 10 है कि जयमल राठौड़ व वीर कलाजी राठौड़ की जो छतरियां हैं वो कहाँ पे हैं। तो वीर कलाजी और जयमल राठौड़ की जो छतरियां हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि अलवर स्थित मूसी महारानी की जो छतरी है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी।
मौसी महारानी की जो छतरी बनवाई गई थी वो महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 12 है कि आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी किस शासक की है। जो आहड़ की जो छतरियां हैं उनमें सबसे पुरानी वाली जो छतरी है वो अमर सिंह प्रथम की जो शासक है, प्रथम जो थे, वो उसकी छतरी मानी जाती है। अगला हमारा 13वें नंबर का जो सवाल रहेगा कि गोराधाय की छतरी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। गोराधाय की छतरी का निर्माण करवाने वाले थे अजीत सिंह। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिल सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि मौसी महारानी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो मौसी महारानी की छतरी की हमने भी मिलान वालों में बात की थी, तो मौसी महारानी की जो छतरी थी वो अलवर ज़िले में थी। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 रहेगा कि जैसलमेर के थे भाटी शासकों की छतरियाँ किस नाम से जानी जाती थी। जैसलमेर के भाटी शासकों की जो छतरियाँ हैं उनको किस नाम से जानते थे। बड़ा बाग छतरी के नाम से उनको जाना जाता था। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 16 रहेगा कि छतरी और उसका स्थल, इधर छतरियां हैं और इधर इनके स्थल हैं, गलत युग्म को आपको चुनना है। गलत वाले यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कि 84 खंभों की छतरी कोटा में है। दूसरा है ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है। मामा भाणजा की छतरी जयपुर में है और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, ये वाला गलत है। और दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पे मामा भाणजा की जो छतरी है वो भी जयपुर में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें कि 84 खंभों की जो छतरी है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। पहला ऑप्शन है इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये गलत है ऑप्शन भाई। अगला है ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। यह भी गलत है। और चौथा प्रश्न, चौथा नंबर का है कि उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। ये भी यहाँ पे गलत है। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 18 है कि निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो मारवाड़ का जो ताजमहल कहा जाता है वो कहा जाता है जशवंत थड़ा को। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं कि संत रैदास की जो छतरी है वो कहाँ पे निर्मित है। तो संत रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जसवंत थड़े की बात करें तो ये जोधपुर में है भाई, बीकानेर में नहीं है। ये वाला ही गलत हो गया है। आगे भी देखते हैं, गेटोर जयपुर में है, छल विलास बाग कोटा में है और बड़ा बाग जैसलमेर में है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। 1 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत रहता है। अगला है कि बड़ा बाग जो है वो कहाँ पे स्थित है। अभी अभी हमने बात की थी कि बड़ा बाग कहाँ पे है, जैसलमेर में है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जसवंत थड़ा जो है वो कहाँ पे है। तो जसवंत थड़ा भाई जोधपुर में है। ये भी बात हमने पहले वाले जो क्वेश्चन है, मिलान वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें हमने बात कर ली थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाता है। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शन है, बूंदी, गेटोर, मांडल और बारडोली में। सही जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। यहाँ पर अभी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लूँगा। अपने चैनल पे आपको पता होगा हमने कला और संस्कृति के सारे टॉपिक शामिल कर लिए हैं। अभी 1-2 दिन में जो है वो हिंदी के वीडियोस और डाले जाएंगे। हिंदी व्याकरण के प्रश्न यहाँ पर बढ़िया बढ़िया वाले जो पहले जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सवालों को हम लेके आएंगे। अभी आपने इसका जवाब दे दिया होगा मेरे ख्याल से। तो बारडोली जो है वो इसका सही उत्तर रहता है। बांडोली कहते हैं इसको, बांडोली, बारडोली नहीं है ये। बा, आदार्ण और डोली, बांडोली जो है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की जो छतरियां हैं वो कहाँ पे हैं। आराम से पढ़ना है। नरेश राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की जो छतरियां हैं वो है आहड़ उदयपुर में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखिएगा कि कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी थी। तो यहाँ पे कोटा बूंदी मार्ग में देवपुरा गांव पूछा है तो 84 खंभों की यहाँ पे छतरी रहती है।
अगला प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 रहेगा कि किस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी निर्मित है। तो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की जो छतरी है वो नागौर दुर्ग में है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 28वां देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? देवा थे। यहाँ पे अभी प्रश्न आया था, थोड़ा सा अलग टाइप से प्रश्न आया था, वो देवा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि अजमेर में स्थित दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरी है। तो अजमेर में स्थित है दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरी, तो इनको कहते हैं आंतेड़ की छतरी। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं कि प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी की जब हमने बात की थी तो 4 बूंदी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। यहाँ पे कोटा और वो सड़क वाला भी प्रश्न आया था, उसमें ये था कि बूंदी में जो है वो 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए अगला सवाल है 31वें नंबर का कि मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कहाँ पे है। तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 देखिएगा कि 2 मंजिला छतरी जिसकी प्रथम मंजिल लाल पत्थर से, दूसरी मंजिल श्वेत पत्थर से निर्मित है वो कौन सी है। तो वो है गोराधाय की छतरी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से कौन से ज़िले में स्थित है। तो 12 खंभों की छतरी जो है वो कुंभलगढ़ किले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 34 देखिएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कीरत सिंह की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कीरत सिंह की छतरी का निर्माण करवाने वाले इन चारों में से जो थे वो थे राजा मानसिंह हैं। सवाल नंबर 35 रहेगा कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि जो स्थल था, अंतिम संस्कार का जो स्थल था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था महाशतियाँ। महाशतियाँ के नाम से उसे जानते थे। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमेर के शासक राजा मान सिंह प्रथम की छतरी जो है वो कहाँ पे निर्मित है। तो ये है छतरी कहाँ पे भाई, ये है हाड़ीपुरा गांव है आमेर में। हाड़ीपुरा गांव आमेर में है। तो यहाँ पर राजा मान सिंह प्रथम की जो छतरी है वो निर्मित है। सवाल नंबर 37 देखिएगा कि राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो मालदेव की जो छतरी है वो जोधपुर जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं कि राजस्थान के किस स्थान पर कुत्ते की छतरी बनी हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुत्ते की छतरी कहाँ पे भाई, कुकुराज घाटी है रणथंबोर में। कुकुराज घाटी है रणथंबोर में, वहाँ पे कुत्ते की छतरी बनी हुई है। बड़ा ही महत्व का सवाल है। अगला सवाल 39वें नंबर का है कि निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिएगा। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी जो है वो किसको माना गया है, राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है उसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। सवाल नंबर 40 देखिएगा कि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध नेड़ा की छतरियाँ जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो नेड़ा की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पे है, वो है अपने अलवर ज़िले में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 41 रहेगा कि कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो ये किसकी स्मृति में था। तो रायदास, जिसको स्वामी रविदास के नाम से जानते हैं, उसकी स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। अगला है 42वें नंबर का कि राजस्थान में किन छतरियों को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। तो आहड़ की जो छतरियां हैं उनको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सवाल नंबर 43 पे चलते हैं कि कागा की जो छतरियां हैं उसका संबंध किस जिले से है। तो कागा की जो छतरियां हैं उसका संबंध रहता है जोधपुर जिले से। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 पे चलते हैं कि लोक संत, नाम सुना होगा पीपाजी का। पीपाजी की जो छतरी है वो कहाँ पे स्थित है। तो पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 45 पे चलते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो छतरी है वो कहाँ पे है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद में है। बलीचा राजसमंद में है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 46 पे चलते हैं कि क्षारबाग किस शहर में स्थित है। क्षारबाग जो है वो कौन से शहर में है। तो यहाँ पे बूंदी शहर में ये रहता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर 47 पे चलते हैं कि राजस्थान में किस प्रसिद्ध छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है न्याय की छतरी? 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में, उसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर हमारा 48वां देखिएगा कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने किसकी स्मृति में करवाया था? तो किसकी स्मृति में करवाया था? पहला ही ऑप्शन सही है, जेत्र सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण राव हमीर देव चौहान के द्वारा करवाया गया था। 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि देवी कुंड सागर की छतरियाँ जो वो कहाँ पे स्थित है? देवी कुंड सागर की जो छतरियाँ हैं वो है अपने बीकानेर ज़िले में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का जो रहेगा कि गफूर बाबा की मजार या छतरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो गफूर बाबा की जो छतरी है मजार है वो है उदयपुर ज़िले में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज हमने छतरियों की लगभग 50% किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये रहते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम फिर लेके आएंगे। फिर मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी के लिए आने वाला है। रीट के बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सबके वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। चैनल पर आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।